इंग्लिश में मैं सेंटेंसेस बना लेता हूं बट उन्हें बोल नहीं पाता। सेंटेंसेस मेरे दिमाग में होते हैं बट बोलने के टाइम पर भूल जाता हूं। जब इंग्लिश बोलता हूं तो मेरी सांस फूलने लगती है एंड फाइनली आई कांट स्पीक। ये सारे साइन हैं लो कॉन्फिडेंस के, और अगर आप भी इसी को हैंडल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो आपका ये काम बहुत आसान करने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इजी एक्शनेबल टिप्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप अपना इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकते हो। यस, ये रॉकेट की तरह मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, सचमुच ऐसा होगा। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनोगे, देखोगे एंड तक और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करोगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए तो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमेशा की तरह सबसे इंपॉर्टेंट टिप तो मैं लास्ट में ही डिस्कस करूंगा। मेरा नाम संदीप है और मैं लोगों की हेल्प करता हूं इंग्लिश बोलना सीखने में, बिना ग्रामर्स के रूल्स में उलझाए, बिना बहुत कुछ याद कराए और बिना उनका टाइम वेस्ट करे। तो फिर आप भी अगर एक बिजी लाइफस्टाइल जी रहे हो और आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी इधर उधर की बातें छोड़ते हैं और शुरू करते हैं इस लेसन के सबसे पहले टिप के साथ। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि आप इंग्लिश बोलने वाले लोगों में ही रहो तो वो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं, बिकॉज हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है। इसीलिए हमारे घर में, दोस्तों में, स्कूल में, कॉलेजेस में, इवन कुछ लोगों के वर्क प्लेस पर भी इंग्लिश में बात करने वाले लोग नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये कैसे होगा कि आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लो। देखो, आप अपने आसपास के लोगों को एकदम से चेंज कर नहीं सकते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज चेंज योर डिजिटल एनवायरनमेंट। मीन्स आप ऑनलाइन इंटरनेट पर जो कुछ भी देखते हो, कंज्यूम करते हो, वॉच एवरीथिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश मूवीज, शोज, सीरियल्स, टेड टॉक्स, पॉडकास्ट, वॉच एवरीथिंग इन इंग्लिश। देखो, ये शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा बिकॉज यू आर यूज्ड टू फॉर व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर वॉचिंग इन नाउ, बट ग्रेजुअली आपको ये करना ही पड़ेगा बिकॉज इंग्लिश की शुरुआत ही होती है उसको सुनने से। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही चीज मेंशन कर दी कि अगर आपको कार्टून्स देखना पसंद है तो इंग्लिश में देखो, अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी देखना पसंद है तो वो भी इंग्लिश में देखो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो चीज भी आपको एंटरटेन करती है, जिस तरह का भी कंटेंट आप देखते हो एंटरटेनमेंट के लिए, सब कुछ आपके सामने इंग्लिश में होना चाहिए। तो फिर ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में कैसे हेल्प करेगा? सी, व्हेन यू रेगुलरली वॉच पीपल टॉकिंग इन राइट वे, तो स्लोली ग्रेजुअली आप उनके जैसा कॉन्फिडेंस खुद में बिल्ड कर लोगे एंड आई एम 100% श्योर दैट दिस विल वर्क फॉर यू। बट अगेन, जैसे हर एक हैबिट को बिल्ड करने के लिए 21 डेज होते हैं। आपने सुना होगा कि 21 दिन तक जब अगर आप एक ही चीज को प्रैक्टिस करते हो, इट वर्क्स। मीन्स 1, 2, 3, 4 दिन में कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश फॉर मेनी डेज। इनफैक्ट ये सोचो कि आपकी पूरी लाइफ ही अब से आप इंग्लिश में कंटेंट सुनोगे और कंज्यूम करोगे। लेट्स मूव फर्दर। देखो, हम जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, चाहे जितने मर्जी आपको टिप्स दे दें कि इस तरह से इंग्लिश बोलो, इस तरह से प्रोनाउंस करो, ऐसे सुनो, बट एक तो रियलिटी है ना कि आपको जो काम करना आता ही नहीं है, आप वो कैसे करोगे? What I'm trying to say is कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप बोलोगे कैसे? इसीलिए जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हो तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए इंग्लिश को सीखना। शुरू में मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ सीख कर फिर ही बोलना शुरू करो। मैं तो कहता हूँ कि आप राइट अवे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बोलना शुरू करो। बट उसके उस दिन से पहले भी एक काम है कि आपको पहले थोड़ा सीखना है। तो फिर ये आपने सीखना कैसे? देखो, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर सिखा रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस है जिनको फॉलो करके आप सीख सकते हो। और अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो तो बहुत ही जल्दी मेरा कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसमें मैं बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक एक ही कोर्स में सिखाने वाला हूँ, और वो भी बिना ग्रामर्स के रूल्स में उलझाए और बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करोगे तो 4 या 5 क्लासेस में ही आप सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दोगे। सो व्हाट आई मीन कि पहले कुछ सीखो, चाहे किसी से भी। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरा कोर्स ही लो, मेरी वीडियोस ही देखो। बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। बिना सीखे सीधा ही बोलने जाओगे, थोड़ा सा बोलोगे, कुछ दिन निकलेंगे, बट जब फंसोगे ना फिर एकदम से स्टक हो जाओगे और कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे आ जाएगा। सो इसीलिए विदाउट लर्निंग डोंट ट्राई इट। शुरुआत करो कुछ सीखने से, उसके बाद में आगे बढ़ते जाओ। स्पोकन इंग्लिश को शुरू करना जनरली बहुत टफ होता है बिकॉज देयर इज वन थिंग दैट यू डोंट हैव अ स्पीकिंग पार्टनर। आपके पास कोई भी स्पीकिंग पार्टनर नहीं है तो आप बोलोगे किसके साथ? इवन अगर कोई होगा भी तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा बोलने के लिए एट द बिगिनिंग। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में कहा कि पहले कुछ सीखो।
जब आपने कुछ सीख लिया उसके बाद में आपका काम है खुद के साथ बोलो, स्पीक टू योरसेल्फ। अगर आप खुद के साथ बोलने की हैबिट बिल्ड कर लेते हो तो इससे अच्छा काम तो कोई भी नहीं होगा वो। सो व्हाट आई मीन, अगर आप कुछ सेंटेंसेस या फ्रेजेस बोल सकते हो, स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, शीशे के सामने बैठकर बोलकर प्रैक्टिस करो। आपको अभी शायद सुनने में ये लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, इससे क्या हो जाएगा, बट व्हेन यू ट्राई इट यू विल नो कि ये एक्टिविटी कितने काम की है। और बहुत सारे लोग इसमें अपना कॉन्फिडेंस लो कर जाते हैं, लूज कर जाते हैं, बट अगर आपने ये एक्टिविटी रेगुलरली करी, आपका कॉन्फिडेंस आई एम 100% श्योर के बूस्ट होगा। तो इस तरह से स्पीकिंग टू योरसेल्फ आपके लिए बहुत काम आने वाला है। और स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, एक इस एक्टिविटी को अटेम्प्ट जरूर करना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। देखो, ये आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, आपने चाहे कुछ भी अचीव करना हो, इफ यू हैव अ राइट माइंडसेट यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट। तो उसी में से इंग्लिश के लिए माइंडसेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज इसमें आपको परफॉर्म ही करना है। आई मीन आपको बोलना ही है इन ऑर्डर टू लर्न, देयर इज नो वे आउट। जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पढ़ने के ऊपर जोर दोगे तो पढ़ना आएगा, लिखने के ऊपर जोर दोगे तो लिखना आएगा, लेकिन अगर बोलने के ऊपर जोर दोगे तभी बोलना आएगा। इंग्लिश सीखने में यह है कि आपने जो भी सीखा आपको राइट अवे परफॉर्म करना होता है। तो इसके लिए एक माइंडसेट लोगों का बहुत होता है कि लोग क्या सोचेंगे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि इंग्लिश इजंट योर मदर टंग, इसमें गलतियां हो सकती हैं और आई मीन इनफैक्ट होगी ही। ये हो नहीं सकता कि आप बिना गलतियों के काम करते जाओ। हर एक काम में वैसे तो होता है कि आप गलतियां करते हो फिर से ठीक करते हो, बट उसमें कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई आपको देख नहीं रहा। बट जब आप इंग्लिश बोलते हैं आपको जज करने वाले लोग होते हैं। तो माइंडसेट में सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये एक्सपेक्ट मत करो खुद से कि आप गलतियां नहीं करोगे। 100% श्योर के गलतियां होंगी ही, बट ग्रेजुअली जब आप उन गलतियों को इंप्रूव करते जाओगे तब लोग जो आपकी गलतियों को नोट कर रहे थे फिर वो आपकी इंप्रूवमेंट नोट करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा वाकई इंप्रूव कर रहा है, इसने कहाँ से शुरू किया था। बट अगर उसी चीज को आप नेगेटिव ले लोगे और बैठ जाओगे लो कॉन्फिडेंस करके, यू विल नेवर मेक इट। फाइनली अभी इस वीडियो में मेरे पास कोई ज्यादा लेक्चर देने के लिए है नहीं। अगर आप बहुत बढ़िया इंग्लिश सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे कोर्स के बारे में अपडेट्स भी इसी पर आएंगी और मेरे सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी होगा। इसके अलावा मैं बस यही कहूंगा कि अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो बोलना शुरू करो।